तो चलो अब इन सारे पॉइंट को जो हमने सीखे इसको हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं एक ब्राउजर के ऊपर। तो मैं यहाँ पे एक ऑनलाइन कंपाइलर पे आ चुका हूँ। वैसे मेरे को ये चीज लैपटॉप पे करनी चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे ऑनलाइन कंपाइलर पे यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्लास बनाई है जिसका नेम यहाँ पे है राम, एंड यहाँ पर मैं जो है एक यहाँ पर मेथड बना लेता हूँ। लेकिन कंस्ट्रक्टर का रूल क्या है कि कंस्ट्रक्टर का जो मेथड का नेम होगा वो सेम होगा जो कि क्लास का है। क्लास का नाम क्या है? राम। तो मेथड का भी नाम अपने पास राम ही होगा। एंड मैंने यहाँ पर इसके कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज कर दिए। क्या यहाँ पर ये अपना कंस्ट्रक्टर बन चुका है? जवाब है हाँ, ये अपना कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बन चुका है। लेकिन ये कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल नहीं होगा। ये कंस्ट्रक्टर तभी कॉल होगा जब आप इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे। ये आप पॉइंट के अंदर यहाँ पर चेक कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप यहाँ पर पॉइंट चेक कर सकते हो। कंस्ट्रक्टर भी ऑटोमेटिकली गेट कॉल्ड व्हेन वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। तो जब तक हम इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे ना, तो कंस्ट्रक्टर हमारे पास कॉल ही नहीं होगा। तो हमें इसका यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर इसका एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, पहले मैं यहाँ पर मेन क्लास यहाँ पे बना लेता हूँ। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, एंड यहाँ पे स्ट्रिंग, एंड यहाँ पे आर। एंड इसके अंदर मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ यहाँ पर। तो ऑब्जेक्ट हम लोग कैसे बनाते हैं? पहले हम लोग लिखते हैं क्लास का नाम, फिर एक ऑब्जेक्ट का नाम, एंड उसके बाद न्यू, एंड दोबारा से हम लोग लिखते हैं क्लास का नाम। तो इतना लिखने से हमारे पास जो है ये कंस्ट्रक्टर का अपने आप ऑब्जेक्ट यहाँ पर कॉल हो जाएगा। लेकिन हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ लिखा ही नहीं, इसलिए स्क्रीन के अंदर कुछ आ रहा ही नहीं। अगर मैं देखो, हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे आपको एक पहले लिख के दिखा देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, एंड यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मैं कंस्ट्रक्टर हूँ। तो मैं कंस्ट्रक्टर हूँ, मैं कंस्ट्रक्टर हूँ। ओके। अगर मैं यहाँ पर सेम मेथड बनाता हूँ, चलो मैं आपको ये रन करके दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर सेमीकोलन लगाना भूल गया था। अब मैं आपको इसको यहाँ पे रन कर दो। मैं कंस्ट्रक्टर हूँ, ये क्यों रन हुआ? मैंने तो इसको ऐसे करके कुछ लिखा ही नहीं। मैंने तो इसको ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाया ही नहीं। ऑब्जेक्ट जैसे कि मैं बनाता था, इसको कॉल करता था, मैंने तो इसको कॉल तक नहीं किया। तो ये ऑटोमेटिकली कॉल्ड होते थे, हो जाता है जैसे ही मैं उसका ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। लेकिन अगर आपको याद होगा मेथड के केस में क्या होता था, मान लो आपके पास एक मेथड है ऐड टाइप का। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ऐड हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मैं ऐड हूँ। अब क्या ये मेथड अपने आप यहाँ पर कॉल होगा? मैंने तो यहाँ पे इसको कुछ बोले ही नहीं कि ये कौन सा मेथड कॉल। अगर मैं चाहता हूँ ये मेथड कॉल हो, तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता था? मैं यहाँ पे पहले लिखता था अपने मैं यहाँ पर एक और यहाँ पे जैसे कि पहले क्लास का नाम बना लेता था, एंड उसके बाद मैं इसी ऑब्जेक्ट से यहाँ मैं ऐसे कर सकता था आर डॉट एड। मतलब कि मेरे को ये डॉट एड यहाँ पे लिखना पड़ रहा था, तभी मैं मतलब इसको एक्सेस करके आ पा रहा था। अगर मैं इसको एक्सेस नहीं करूंगा ना, कर देता हूँ मैं रिटर्न टाइप ऐड कर देता हूँ यहाँ पे वॉइड, क्योंकि मैं नहीं चाहता यहाँ पर ये कुछ भी यहाँ पे रिटर्न करे। एंड यहाँ पर अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो अपने पास ये आ गया मैं कंस्ट्रक्टर हूँ। ये क्यों एग्जीक्यूट हुआ? क्योंकि आपने वहां पे वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनाया था ए इस लाइन में, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे कंस्ट्रक्टर था इसलिए ऑटोमेटिकली कॉल्ड हो गया। अगली लाइन में आपको लिखना पड़ा पूरा, पहले आपने ऑब्जेक्ट बनाया, फिर आपने यहाँ पर उसको कॉल किया, तो आपको यहाँ पे कॉल करना पड़ रहा था। लेकिन कंस्ट्रक्टर को आप कॉल तक नहीं करते, एंड कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप तो होती नहीं। तो कंस्ट्रक्टर की जो रिटर्न टाइप अलाउड है, एक्सेस मॉडिफायर जो अलाउड है वो है पब्लिक, या आप लिख सकते हो बिल्कुल रन होगा। आप यहाँ पे लिख सकते हो प्रोटेक्टेड, बिल्कुल ये रन होगा। आप यहाँ पे लिख सकते थे प्राइवेट, ये बिल्कुल रन होगा।
लेकिन आप यहाँ पे क्या नहीं लिख सकते, आप यहाँ पे फाइनल नहीं लिख सकते, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे ये बोल भी रहा है मॉडिफायर फाइनल नॉट अलाउड हेयर, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का फाइनल नहीं लिख सकते। और क्या अलाउड नहीं होता, हमने देखा स्टैटिक अलाउड नहीं होता, तो स्टैटिक को हम लोग अलाउड करते हैं, मॉडिफायर स्टैटिक नॉट अलाउड हेयर। और क्या अलाउड नहीं होता, फाइनल अलाउड नहीं होता, तो हमने यहाँ पे फाइनल लिखा, तो फाइनल भी अलाउड नहीं होता। तो हमने यहाँ पर अब जाना कि जो मॉडिफायर अलाउड होते हैं वो होते हैं सिर्फ अपने पास जो मॉडिफायर अलाउड होते हैं वो होते हैं ये रहा, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट। डिफॉल्ट भी हम लिख सकते हैं, लेकिन क्या अलाउड नहीं होता वही मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखा दिया। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल्ड होता है जैसे ही हम उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, नॉट इवन वॉइड। कंस्ट्रक्टर का क्लास का नेम हमने देखा सेम होता है, एंड ये पैरामीटराइज का क्या सीन है हम ये देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर अपना एक कंस्ट्रक्टर बनाया, अगर आप इसके अंदर कुछ पैरामीटर पास कर दोगे एंड उसके बाद आपने, चलो उससे पहले हम एक चीज और देखते हैं। यहाँ पर ये एक अच्छी चीज है, इससे पहले हम ये देखते हैं। आपने देखा कि एक ऑब्जेक्ट बनाने पर एक ही यहाँ पर रन हुआ, अगर मैं यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट बना दूं तो एक और यहाँ पे R1 नाम का बना दूं, अब आप मुझे बताओ क्या यहाँ पर कंस्ट्रक्टर कॉल्ड होगा? आपने तो ये पढ़ा था हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो एक बार वहां पर ऑब्जेक्ट बन जाता है, फंस गए आप यहाँ पर। आपने तो एक बार के लिए पढ़ा था, मैंने आपके लिए से 2 बार के लिए पूछ लिया। ये था कि एग्जाम में ये पूछा जाता है, पढ़ाया एक ऑब्जेक्ट के लिए जाता है और एग्जाम में पूछ लिया जाता है 2 ऑब्जेक्ट के लिए। रियल लाइफ में भी ऐसे ही होता है। तो एग्जाम्पल है, हाँ ये रन होगा यार, यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर हूँ 2 बार प्रिंट हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए ये देखो, उप्स मैंने यहाँ पर जो अपना कंस्ट्रक्टर था इसको फाइनल कर रखा था जो कि अलाउड नहीं होता। मैं यहाँ पे इसको अगेन पब्लिक कर देता हूँ और मैं इसको यहाँ पे आपको रन करके दिखाता हूँ। ये देखो मैं कंस्ट्रक्टर हूँ, यहाँ पे ये 2 बार रन हो चुका है। क्यों 2 बार हुआ है? क्योंकि जितनी बार भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे ना ये उतनी बार ही रन होगा। मैंने यहाँ पे 2 बार ऑब्जेक्ट बनाए इसलिए यहाँ पर 2 बार। लेकिन मैं ऐड मेथड यहाँ पे कितनी बार भी बना सकता था, लेकिन कंस्ट्रक्टर को देखो मैं इसको कितनी बार भी बना लूँ, यहाँ पर कितनी बार भी बना लूँ, सॉरी मैं इसको यहाँ पर कितनी बार भी बना सकता हूँ। बट मैं एक ऑब्जेक्ट के लिए सिर्फ एक कंस्ट्रक्टर बना सकता हूं, दैट इज पॉइंट टू बी नोटेड डाउन। ये देखो ये कितनी बार मैं बनाऊंगा उतनी बार ये कॉल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के बारे में। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, अगर आप यहां पे कुछ भी पास कर दोगे इंट ए, एंड चलो मैं एक और कंस्ट्रक्टर बना लेता हूं यहां पर। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मैं डुप्लीकेट कंस्ट्रक्टर हूँ। तो अब आप मुझे बताओ कि इनमें से कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा अगर मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो? सोचो और बताओ। सॉरी, हाँ अब आप मुझे बताओ कि इनमें से कौन सा कंस्ट्रक्टर चलेगा। अगर मैंने इसको यहां पर R और R1 यहाँ पे कुछ पास नहीं किया, इसको ऐसे ही छोड़ दिया, तो जवाब है कि यहां पर देखो, यहां पर अगर आप कुछ पास करते ना ये इस जगह, अगर आप यहां पर आपने देखा होगा कि यहां पर मैंने 2 यहां पर अपने पास कंस्ट्रक्टर बना लिए। अब दोनों में से कौन सा होगा? तो यहां पर मैंने कुछ पास नहीं किया, तो यहां पर मैंने कुछ भी पास नहीं किया, इसलिए जो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ना वो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जिसमें लिखा है मैं डुप्लीकेट हूं। क्यों? क्योंकि मैंने यहां पे कुछ भी पास नहीं किया। एग्जांपल के लिए ये देखो मैं डुप्लीकेट कंस्ट्रक्टर हूं, ये वाला कॉल हुआ। क्यों? क्योंकि यहां पर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नहीं था ये, इसलिए ये वाला कॉल हुआ। एंड अगर मैं यहां पे कुछ पैरामीटर पास कर दूं, एग्जांपल के लिए मैं यहां पे पास कर दूं 10, 10 पास करने के बाद इसमें जो कॉल होगा ये पब्लिक राम इंट ए वाला कॉल होगा। एग्जांपल के लिए ये देखो मैं कंस्ट्रक्टर हूं, कॉल हुआ,
क्योंकि यहाँ पर मैंने इसमें पैरामीटराइज पास कर दिया था। सो ऐसे कंस्ट्रक्टर को हम लोग बोलते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। सॉरी, पैरामीटराइज की स्पेलिंग गलत है, पैरामीटराइज्ड। सो ये हो गया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। एंड ऐसे कंस्ट्रक्टर को हम लोग बोलते हैं जिसमें हमने कुछ भी यहाँ पे पैरामीटर पास नहीं किया, ऐसे को हम लोग बोलते हैं नॉन पैरामीटराइज। एंड नॉन पैरामीटर्स का इसको एक चीज और बोलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इसको हम लोग कहते हैं। अब आप बोलोगे यार तूने तो पढ़ा था कंस्ट्रक्टर तीन टाइप के होते हैं। हाँ, तूने तो पढ़ा था कंस्ट्रक्टर तीन टाइप के होते हैं, एक पैरामीटराइज, नॉन पैरामीटराइज, एक डिफॉल्ट। अब तू बोल रहा है कि नॉन पैरामीटराइज और डिफॉल्ट एक जैसे होते हैं, दोनों में अंतर क्या होता है हम ये देखते हैं। जो नॉन पैरामीटराइज होते हैं तो हम समझ गए कि यहाँ पे हम पैरामीटर पास नहीं करेंगे, लेकिन जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होते हैं ना, मान लो मैं इन सबको यहाँ पे कमेंट आउट करता हूँ, यहाँ कर लेते हैं। सो जैसे आप इसका कंस्ट्रक्टर बनाते हो ना, तो वैसे ही कंपाइलर उसमें जो है, इसमें आपका एक आपको जो है कंस्ट्रक्टर में जो भी रन होगा उसको रन करके आपको स्क्रीन पे प्रिंट करा देगा। सो ये अपने पास था पूरा कंपाइलर का एकदम बेसिक ओवरव्यू। आगे हम देखेंगे एक्सेस मॉडिफायर के लिए, तब तक के लिए थैंक यू।